व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित धमतरी जिला के अंतर्गत ग्राम जोरा तराई में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से स्व कल्याण के साथ साथ जगत कल्याण का गुरुतर भार लिए तीर्थों को भी परम पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग भजन के माध्यम से मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट पूजा हो सकता है उससे संबंधित भजन सुन रहे थे। आज तक हमने पूजा का अर्थ सिर्फ इतना समझा है कि किसी प्रतिमा के सामने में पत्र पुष्प प्रसाद दिया अगरबत्ती इत्यादि चढ़ा देना पूजा कहलाता है। वस्तुतः वह पूजा उस चेतना के लिए है जिस चेतना में अभी थोड़ी सी भी बोध विवेक की जागृति नहीं हुई है। वस्तुतः पूजा पूजा शब्द का अर्थ ही होता है पूज्येषु अनुराग भक्ति। पूज्य के चरित्र के प्रति चित्त का अनुरक्त भाव ही पूजा कहलाता है। इसको हिंदी में थोड़ा सरल करके कहें तो पूज्य के पवित्र आचरण का अनुकरण करना ही सबसे बड़ी पूजा कहलाती है। लेकिन हम चरित्र का अनुकरण तो कम करते हैं, चित्र के सामने नाक ज्यादा रगड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसी महापुरुष का पूजा करने का खंडन नहीं करता हूं। हालांकि लोग आरोप लगाते हैं कि कबीर साहब देवी देवता भगवान भगवती सबके पूजा के विरोधी है। कबीर साहब कहते गलत समझा है मुझे, मेरे दर्शन को चिंतन को, मैं किसी भगवान भगवती देवी देवता किसी के पूजा का विरोधी नहीं हूं। लेकिन सीधी सी बात है कि पूजा की परिभाषा जो तुम्हें समझनी चाहिए, पूजा की परिभाषा तुम ही गलत समझा है। किसी प्रतिमा के सामने मस्तक झुकाना ये आपके पूजा का प्रारंभिक स्थिति हो सकता है, ये आपके पूजा का अंतिम स्थिति नहीं है। क्योंकि आपसे एक सवाल किया जाए, आपके पास कुछ न कुछ जमीन तो होगी, स्वाभाविक है उस जमीन का नक्शा भी होगा। जमीन में कोई उलझन फंस जाए, कोई समस्या आ जाए तो आप अपने घर में रखे हुए अपने जमीन के खाता खसरा से संबंधित जो भी है उसको निकालिएगा, उस मामला को सुलझाने सलटने की कोशिश कीजिएगा। तो वास्तविक जमीन भी आपके पास है और उस जमीन का नक्शा भी आपके पास है। स्वाभाविक है जमीन संबंधी कोई समस्या आएगी तब आप नक्शा से निपटारा करें। किंतु यदि आपको मकई उपजाना है, गेहूं उपजाना है, धान उपजाना है तो नक्शा पे ही ट्रैक्टर चलाइएगा क्या? हंसी क्यों लग रही है आप लोगों को? साउंड को थोड़ा आगे कीजिए, तो घिसकाइए साउंड वाले साहब जी के बैठने से आवाज आती है। साउंड को आगे खिसकाइए।
थोड़ा सा आगे करिए। अरे यार, और आगे करो, और आगे। रहने, ठीक है। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपके पास वास्तविक जमीन भी है और उस जमीन का नक्शा भी है। जमीन में कोई उलझन आ जाए, कोई परेशानी, कोई समस्या आ जाए, तो निश्चित ही आप नक्शा से ही उसका समाधान करेंगे। लेकिन यदि कोई फसल उपजाना हो तो कोई भी समझदार किसान उस नक्शा पर कुदाली नहीं चलाएगा, उस नक्शा पे हल नहीं चलाएंगे, उस पे बीज नहीं छीटेगा। फसल उपजाने के लिए उसको वास्तविक जमीन पर ही जाना होगा। नक्शा का अपने जगह पर महत्व है और वास्तविक जमीन का अपने जगह पर महत्व है। उसी तरह से चित्र का भी अपने जगह पर महत्व है और चरित्र का भी अपने जगह पर महत्व है। हमसे भूल क्या हुई है? संतों को टोकना क्यों पड़ रहा है हमें? पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। पूजा करना अपने हृदय के श्रद्धा भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है और करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। क्योंकि कोई व्यक्ति केवल विचारों में ही नहीं जी सकता, उसको जीने के लिए तीन चीज चाहिए। क्योंकि तीन चीज से आपका जीवन जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से कर्मेंद्रियों से आपका जीवन जुड़ा हुआ है, हृदय से आपका जीवन जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क से आपका जीवन जुड़ा हुआ है। कर्मेंद्रियों को पवित्र रखने के लिए आपको सेवा करना पड़ेगा। जब तक सेवा नहीं करेंगे आपकी कर्मेंद्रियां पवित्र नहीं हो सकती। जब तक आपके हृदय में अपने पूज्य पुरुषों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, तब तक आपका हृदय पवित्र नहीं हो सकता है। और जब तक आपके मस्तिष्क में संपूर्ण मानवता के प्रति, संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति कल्याण की कामना की भावना नहीं जगेगी, तब तक आपका मस्तिष्क पवित्र नहीं हो सकता है। कर्मेंद्रियों को पवित्र करने के लिए सेवा की भावना हो, हृदय को पवित्र करने के लिए पूज्य जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, आदर्श जनों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा और आस्था भरा हुआ रहना चाहिए और मस्तिष्क में हमारे सद्विचार भरे रहने चाहिए। जब जब आपके मस्तिष्क में सद्विचारों का संग्रह होगा तब तक आपका मस्तिष्क एकदम पवित्र होता चला जाएगा। जब जब आपके हृदय में गुरुजनों के प्रति, संत जनों के प्रति, पूज्य जनों के प्रति, आदर्श जनों के प्रति श्रद्धा और आस्था पनपेगी, आपका हृदय पवित्र होता चला जाएगा। और जब जब आपके कर्मेंद्रियों के माध्यम से सेवा होगा तब तक आपकी कर्मेंद्रियां पवित्र होती चली जाएगी। तो पूजा की भावना होना गलत नहीं, गलत यह है कि हम पूजा कर कहां रहे हैं। पहली बात तो पूजा को हम समझ नहीं रहे हैं, बस हमें फसल उपजाना है, वास्तविक जमीन पर हम नक्शा पर उपजाने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा को अर्पित करना है हमें चरित्र के पास और हम चित्र को पकड़ करके झंडा ढो रहे हैं। कबीर साहब की आपत्ति इस बात की है, श्री राम की पूजा करो, चित्र तो एक माध्यम है, उनके चित्र के माध्यम से राम जी के चरित्र तक पहुंचने की कोशिश करो। और राम जी के चित्र की पूजा करना कदाचित आसान लग सकता है, लेकिन राम जी के चरित्र की यदि पूजा करोगे तो उसके पूरे जीवन को आपको उसमें नियोजित करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर राम की भक्ति उद्घाटित हो पाएगी। क्योंकि चरित्र को जीना बहुत मुश्किल है। चित्र को जीना आसान क्यों है? आप जानते हैं, एक व्यक्ति बुद्ध है, कबीर है, महावीर है, राम है, कृष्ण है, उनको कृष्ण को कृष्ण बनने में पूरा जीवन लगा है, श्री राम को राम बनने में पूरा जीवन लगा है, बुद्ध को बुद्ध बनने में पूरे जीवन की मेहनत है, कबीर साहब को कबीर साहब बनने में पूरे जीवन की मेहनत है। लेकिन आप कल्पना करो कि किसी नाटककार को कबीर बनना हो। नाटक मन समझते हैं? नाच तमाशा करने वाले को
कबीर साहब बनना हो, राम बनना हो, कृष्ण बनना हो, उसको कितना देर लगेगा बनने में? उजला वाला कपड़ा पहना दो, थोड़ा एक टोपी लगा दो, दाढ़ी ना मिले तो पटुआ वाला सन लगा दो, चंदन भी तत्काल न मिले तो खैनी खाने के वाले के पास से चूना लाके माथे में रगड़ दो। यहां से 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में कबीर बन जाएंगे। राम बनाना हो, राम बनाना बहुत आसान है, 2 मिनट में बन जाएगा। चित्र वाला राम बनाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, चित्र वाला कबीर बनाने में, चित्र वाला बुद्ध बनाने में, नाटक वाला महापुरुष बनाने में 2-3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन वास्तविक बुद्ध, कबीर, महावीर, सूर, तुलसी इत्यादि जितने भी महापुरुषों का नाम लेते चले जाइए, वह वास्तविक महावीर, बुद्ध, कबीर, कणाद, कपिल इत्यादि बनने में पूरा जीवन लग जाता है। हमें पुजारी होना चाहिए तो उस चरित्र का पुजारी होना चाहिए, और उसका भाव यह कहता है कि पूज्य के प्रति हृदय में अनुरक्ति भाव को पूजा कहते हैं। हिंदी में सरलीकरण करके कहे तो पूज्य के आचरण का अनुकरण करना ही पूजा है। राम जी की पूजा करना चाहते कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले राम जी के चरित्र को जानिए। राम जी का चरित्र क्या था? भजन सुन रहे थे, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये राम जी का चरित्र है, और कदाचित इस चरित्र को आप अपना ले रहे हैं तो भले ही राम जी के चित्र के सामने कभी आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, फिर भी माता पिता और गुरु की सेवा का संस्कार यदि आपके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप राम जी के पुजारी हो रहे हैं। यदि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी के पुजारी होना चाहते तो हनुमान हनुमान बना कैसे? बगल में कहीं बैठ करके चित्रहार देखने से कि हनुमान जी कैसे बना? चौराहे पर खड़ा होकर के सिगरेट पीने से हनुमान जी हनुमान बने तो कैसे बने? गुरु माता पिता के आज्ञा की अवहेलना करने से। जिसको वह अपना इष्ट मानते थे उनके तरफ से सेवा की जो भी आज्ञा मिलती थी उसको आंख कान मूंद करके न उस पे दाएं विचार करना है न बाएं विचार करना है। जिसके हवाले अपने जीवन को उन्होंने अर्पित कर दिया था उनके तरफ से जो भी आज्ञा आती थी उस आज्ञा का वो पालन करते थे। तो सेवा की इस अटूट भावना के कारण अपने अंदर के सारे मान अभिमान स्वाभिमान को स्वामी के चरणों में अर्पित कर दिया था, इसलिए उसका नाम तो हनुमान है। हनुमान का अर्थ ही होता है जिसने अपने मान अभिमान का हनन कर दिया हो, तो जिसने अपने मान का हनन किया उसी को हनुमान कहा जाता है। तो जो अपने अंदर के अभिमान का हनन करके, हनन माने खत्म करना, मिटा दे, अपने अंतःकरण के मान का अभिमान का हनन करके जो सेवा कार्य में जुट जाए वो हनुमान हो जाए। हनुमान जी वहां राम जी की आज्ञा का पालन करने में भी तनिक देर नहीं करते हैं, और यहां पर अपने घर में जो हनुमान का भक्त बनने का दावा करता अपने माता पिता की आज्ञा तक सुनना नहीं चाहते, वो कैसे पुजारी होंगे? जिस राम जी के हम भक्त होने का दावा करते हैं उस राम जी का चरित्र यह कहता है, आया सुमांग करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। रावण को लोग बहुत गाली देते हैं, निशाचर को लोग बहुत गाली देते हैं, राक्षस को लोग बहुत गाली देते हैं, लेकिन रामचरित मानस जो श्री राम के चरित्र को, राम जी के चरित्र को व्याख्यायित करता है, राम और रावण के चरित्र में जो भेद करता है उस सकल का भेद नहीं है। सकल से तो राम भी आदमी था और रावण भी आदमी ही था। ऐसा नहीं था कि राम जी आदमी थे और रावण कोई गधा था। क्या रावण कोई घोड़ा गधा तो था नहीं, वह भी आदमी के ही सकल में था। सकल से दोनों आदमी होने के बावजूद भी दोनों के अकल में अंतर था। आकृति से दोनों में समानता होने के बावजूद भी दोनों के प्रकृति में अंतर था।
आकार से दोनों में समानता होने के बावजूद भी दोनों के संस्कार और विचार में अंतर था। तो शकल से दोनों एक जैसे दिखने के बावजूद भी अकल में अंतर है। तो आपको सवाल यह किया जाएगा कि आप बताइए कि आपके घर में जो अकल वाले लोग हैं, शकल से तो सब एक ही जैसे है, लेकिन अकल जो है, आकृति से सब एक है, लेकिन दोनों की प्रकृति जो है, यदि यह पूछा जाएगा कि आपके घर में रावण वाली प्रकृति है कि राम वाले, क्या जवाब आएगा? पहले सुन लीजिए कि राम की प्रकृति क्या, रावण की प्रकृति क्या है। रामचरितमानस वर्णन करता है, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, आयसु मांग करही पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्हा, चरण पखार चरणोदक लिन्हा। ये राम जी की सभ्यता है, ये राम जी का चरित्र है। रावण का चरित्र वही रामचरितमानस कहती है, माता पिता माने नहीं देवा। न माता को मानती है वो, मानते हैं वो, न पिता को मानते हैं, न गुरु को मानते हैं। माता पिता माने नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनकर यह आचरण भवानी। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच बात हो रही। भगवान शंकर अपने मुख से कह रहे हैं कि रावण केवल व्यक्ति नहीं है जो लंका में रहता है, रावण एक चरित्र है। कौन सा चरित्र? तो माता पिता माने नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनकर यह आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर सम प्राणी। रावण का ये चरित्र है, और ये चरित्र वाला रावण केवल लंका में नहीं बसता है, वो आपके घर में भी हो सकता है। और यदि इन दोनों चरित्र की तुलना करके पूछा जाए आपसे कि बताइए कि एक तरफ है कि माता पिता और गुरु के चरण में वंदन करने वाले राम हैं, और दूसरी तरफ में माता पिता माने नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। अभी दोनों चरित्र के आधार पर बताइए कि आपके घर में राम जी हैं कि रावण है? कल युग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। समस्या ये है, जहां मंदिर में जा रहे हैं मंदिर में, राम जी के घर में रावण सब बैठा हुआ है। दुर्गा पूजा में जाते हैं, रावण का पुतला बना करके पटाखा फोड़ आते हैं, आग लगा जाते हैं, रावण दहन का खूब उत्सव मनाते हैं। और घर में आते हैं तब माता पिता माने नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। घर में सब रावण सब बैठा हुआ है, तो पुतला वाला रावण जलाने से क्या फायदा? चित्र तक जब तक हम सीमित रहेंगे अपने घरों में, हम राम को जन्म नहीं दे पाएंगे। हमें चित्र से आगे बढ़कर के चरित्र तक जाना होगा। सदगुरु कबीर की जो पूजा की पद्धति है, वो कबीर साहब की पूजा की पद्धति है कि तुम चित्र में अटके मत रहो, तुम चरित्र तक पहुंचो। तुम केवल आकार में ही अटके मत रहो, तुम विचार तक भी पहुंचो। तुम आकार में केवल अटके मत रहो, तुम संस्कार तक पहुंचो। और जब सदगुरु कबीर साहब ने आचार विचार संस्कार की बात की, लोगों ने कह दिया कि तो पूजा का विरोधी है, क्योंकि संस्कार चरित्र को जीना है। और जहां पर केवल चित्रों के सामने पूजा की जाती है, वहां पर रोजगार करने वाले लोग बैठ जाते हैं। संस्कार आपको खुद जीना पड़ेगा। चित्र प्रतिमा लगाएंगे तो वहां पर दिया जलाने वाला पैसा अलग, प्रसाद चढ़ाने वाला पैसा अलग, फूल बेलपत्र चढ़ाने वाला पैसा अलग। हर जगह रोजगार का एक एक स्कीम अलग अलग लगा हुआ है। और उस पर यदि कबीर साहब की आलोचना होती है तो लोग कहते हैं कि कबीर साहब भगवान के विरोधी। वस्तुतः कबीर साहब किसी के विरोधी नहीं, लेकिन यदि आप कहेंगे कि विरोधी नहीं, फिर भी विरोध झलकता है, तो सवाल यह होगा कि सूर्य आसमान में निकलता है और अंधकार कहे कि सूर्य हमारा विरोधी है, तो अंधकार का मुंह कौन पकड़े?
सूर्य बेचारे को अंधकार से लेना देना क्या, उसको तो पता भी नहीं कि अंधकार क्या चीज होती है, क्योंकि अंधकार की परिभाषाएं जहां प्रकाश की अनुपस्थिति हो उसको अंधकार कहते हैं। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अंधकार कोई चीज है भी नहीं। अंधकार की सिर्फ इतनी सी परिभाषा है कि प्रकाश की जहां पर अनुपस्थिति हो, प्रकाश जहां पर अब्सेंट हो, उसी जगह पर अंधकार होता है। तो सूर्य को आज तक पता भी नहीं कि अंधकार क्या चीज होता है, लेकिन सूर्य यदि दुनिया में कहीं जाकर के शिकायत करे कि भैया सूर्य तो मेरा बड़ा विरोधी है, मैं जहां जहां रहता हूं वहां वहां जाकर के सूर्य मेरा किला खोटा उखाड़ते फिरता है, क्या बताइए कि सूर्य के ऊपर यह क्लेम साबित हो पाएगा? किया था। उपनिषद में कथा आती है कि एक बार अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि आपने सृष्टि बनाई, आपके सृष्टि में सूर्य सबसे बड़ा बेटा है पूरे प्रकृति का, तो बड़ा बेटा तो पिता के तुल्य होता है, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, उनको सबकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन सूर्य हमसे पता नहीं क्या दुश्मनी है, जहां जहां मैं अपना अड्डा जमाता हूं आपका बड़ा बेटा जाकर के मेरा अड्डा उखाड़ करके फेंक देता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज तक सूर्य की ऐसी शिकायत तो आई नहीं है, मैं जहां तक जानता हूं जड़ चेतन पूरे संसार का भला ही करता है, वो सब में चैतन्यता ऊर्जा का जागरण करता है वो, लेकिन आप पहला हो जो शिकायत लेकर के आए हो सूर्य का। तो अच्छा ऐसा है कि मैं अचानक आपके पक्ष में कोई फैसला तो दूंगा नहीं, क्योंकि जो अच्छे न्याय चरित्र के लोग होते हैं, जो यहाँ पर पदाधिकारी लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि न्यायिक व्यक्ति का चरित्र यह कहता है कि जब दो आदमी के बीच में कोई समस्या हो तो पहले दोनों की समस्या को सुनना चाहिए, फिर दोनों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, दोनों न माने तब फिर उसमें कोई एक्शन रिएक्शन की बात होगी, कोई प्रतिक्रिया ली जाएगी, दी जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैं यदि तुम अब कुछ समस्या सुनाने आओ तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं तुम्हारी समस्या सुन करके सूर्य पर आग बबूला हो जाऊं। तो तुम्हारी समस्या सुन लिया, अब सूर्य के आने का समय जब होगा वो आएगा, उसके बाद मैं उससे चर्चा करूंगा, तुम्हारी शिकायत वहां पहुंचाऊंगा, फिर सूर्य की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है उसके बाद तुम दोनों को बैठा करके समस्या का निराकरण कर दो। अंधकार ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप अभी चले जाओ, सूर्य जब आएगा पहले उससे बातचीत कर लेंगे, उसके बाद तो अपना मोबाइल नंबर देते जाओ, आएगा तुमसे फोन करके तुमको बुला लूंगा। अंधकार ने कहा ठीक है। तो अंधकार तत्काल चला गया। सूर्य जब दूसरे दिन आया, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सूर्य ने कहा नहीं। कहा आज तक तो मैं ये समझता था तू बड़ा उपकारी है, पूरे संसार का भला करता है, आज पहली बार एक शिकायत तुम्हारे खिलाफ पहुंची है। सूर्य ने कहा मेरे खिलाफ? किसने शिकायत किया? ब्रह्मा जी ने कहा उसका नाम है अंधकार। सूर्य कहते अंधकार कहां रहता है, कौन है वो, कैसा है? मैं तो अभी तक देखा नहीं, न कभी उनसे मिला हो, न उनके बारे में जानता हूं, कभी आमने सामने हुए भी नहीं है, फिर भी मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया ये मेरे समझ में नहीं आता है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, भयंकर शिकायत। उन्होंने कहा है कि आज तक प्रतिदिन 12 घंटा मेहनत करके जहां जहां मैं अपना किला साम्राज्य स्थापित करता हूं, 12 घंटे के बाद तुम आकर के उसका सब किला खुटा राजमहल उखाड़ करके फेंक देते हो। सूर्य ने कहा कि आज तक कभी आमना सामना हुए नहीं, उनके नाम तक को मैंने नहीं सुना है, तो उसके साथ मेरी क्या दुश्मनी है, मैं ऐसा करूंगा क्या? अच्छा पिताजी पता नहीं जाने अनजाने हो गया होगा, तो ऐसा कीजिए कि आप उनको बुला लीजिए, आप उनको बुला लीजिए, मैं बैठता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं अभी तत्काल तो वो नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है कि मैं कल आऊंगा, तो जब वो आएंगे तो उनको मैं बैठा के रखूंगा, तुमको बुला करके ले आ सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन हुआ, फिर अंधेरा पहुंचा। ब्रह्मा जी से कहा कि सूर्य से बातचीत हुई थी क्या?
तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, सूर्य से बातचीत तो हुई थी, लेकिन वो तो कह रहे कि मैं अंधकार को जानता ही नहीं, उसका रंग रूप कैसा है, देखने में कैसा है, कभी मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन तुम डायरेक्ट शिकायत करने आओ हो। तो सूर्य ने ये कहा है कि यदि अंधकार आवे तो उनको बैठा करके कुछ जलपान वगैरह करवाइएगा और फिर मुझे खबर भेजिएगा, मैं आऊंगा, दोनों आमने सामने हो करके बातचीत कर लेंगे। वैसे मैं उन्हें जानता तो हूं नहीं, फिर भी जाने अनजाने गलती हो गई होगी, तो सबसे पहले मैं अंधकार का चरण पकड़ करके क्षमा मांगूंगा। क्षमा मांगने के बाद फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ये आश्वासन भी उनको दे दूंगा। तत्काल आवे तो बैठा करके रखिएगा और जलपान बनाने की जिम्मेदारी यतीन्द्र साहब को दे दीजिएगा। सहयोग में और लोग हो सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो ऐसा ही किया गया। अंधकार आया, उसको आराम से गद्देदार कुर्सी दी गई, बैठाया गया, जलपान वगैरह की व्यवस्था हुई। सूर्य को सूचना भेजा गया कि वह अंधकार आ चुका है, आ जाइए। अब सूर्य क्या करेगा? आएगा तो अकेले तो आएगा ना, आने के साथ सबसे पहले उसकी तो किरणें जो है वो आएगी ना, उषा उसकी रोशनी आएगी ना। तो सूर्य जैसे जैसे नजदीक आने की कोशिश किया, उसके किरण की आभा जैसे जैसे आने लगी, तो बेचारा अंधकार जो जलपान के इंतजार में सोफा पे बैठा हुआ था यतीन्द्र साहब जी जलपान लेके खड़े और सोफा पर जो बैठा हुआ अंधकार था, बेचारा दाएं बाएं करवट कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई चूटी उटी काटा क्या? अंधकार ने कहा नहीं, कुछ चूटी उटी नहीं काटा। तो फिर ऐसे शरीर कसमकस क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं। फिर जैसे जैसे सूर्य और नजदीक आ गया तो उसकी छटपटाहट और बढ़ गई। छटपटाहट बढ़ते 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 सूर्य जैसे ही दरवाजे से अंदर आना शुरू किया कि बेचारे दरवाजे का भी इंतजार नहीं किया, खिड़की तोड़ करके भाग गया। ब्रह्मा जी पीछे से करे, अंधकार भाई फैसला होना है अभी, कहां भाग रहे हैं? अंधकार भागते हुए चिल्ला करके कहा प्रभु यही तो मेरी विवशता है कि मैं उसके सामने जा ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस सूर्य की रोशनी के सामने में आने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उसकी शिकायत लेकर के क्या आए हो? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी का बहु की होत है, रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे अंधकार और प्रकाश, रात और दिन कभी इकट्ठा एक जगह उपस्थित नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जिस हृदय में काम और विकार की उपस्थिति होगी उस हृदय में कभी राम का अवतरण नहीं हो सकता, और जिस हृदय में राम का अवतरण होना होगा उस हृदय में कभी काम और विकार नहीं टिक सकता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का चिंतन है कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की होत है, रवि मन सूरज, रजनी मन रात अर्थात अंधकार। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की होत है, रवि रजनी एक ठाम। क्या रवि और रजनी, अंधकार और प्रकाश कभी एक जगह इकट्ठा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अंधकार, तुमको तो प्रकाश के सामने में, सूर्य के सामने में ठहरने की भी औकात नहीं, तो उसका शिकायत क्या लेकर के आ रहे हो? ठीक उसी प्रकार से कहने का यह अभिप्राय है कि जहां पर आपके जीवन में राम के चरित्र के प्रति आस्था होगी वहां पर बुराइयां नहीं टिकेगी। लेकिन हम करते क्या है कि चित्रों में अटके रहने के कारण चरित्र तक जब हमारी पहुंच नहीं होती है तो चित्रों के माध्यम से हम वहां लंका दहन करके, रावण दहन करके भी आते हैं, फिर भी हमारे घरों में राम की उपस्थिति में होकर के रावण की ही उपस्थिति बची रह जाती है। कल जुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। सवाल यह है कि इतने राम कहां से लाऊं? कबीर साहब उसका उत्तर देते, राम आ सकते हैं
केवल भजन गाने से कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कभी नहीं आएंगे। राम आएंगे जरूर, लेकिन उसका फॉर्मूला चित्रों के सामने राग रगड़ने से नहीं आएंगे, लेकिन राम आएंगे यदि आप अपने आप को कौशल्या बना लो। राम आएंगे जब जब जो पिता बनने वाले हैं वो अपने आप को दशरथ बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले। राम आएंगे यदि माता अपने आप को कौशल्या की भूमिका में प्रतिष्ठित कर ले, तो जिस माता की भूमिका कौशल्या जैसी हो जाएगी, जिस पिता की भूमिका दशरथ के जैसे हो जाएंगे, उसके कोख में राम जरूर आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है। यदि कृष्ण को आप अपने घरों में लाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप देवकी और वसुदेव की भूमिका में आ जाएं। देवकी और वसुदेव की भूमिका में जब तक नहीं आएंगे, राम नहीं आएंगे। यहां तक कि ये कृष्ण नहीं आएंगे, यहां तक कि आप कल्पना करो कि एक में भी कमी रह गई, दशरथ में थोड़ा कमी रहे तो चल जाएगा, वैसे कमी रहना नहीं चाहिए। लेकिन खास करके मातृ निर्मातृ शक्ति कहलाती है। किसी भी जीवन के निर्माण में पिता का उतना ज्यादा योगदान नहीं है। 95% योगदान माता का है, बस 5% योगदान पिता का है। इसलिए माता निर्माता भवती कहा जाता है, माता को निर्मातृ शक्ति कहा जाता है। जीवन को निर्मित करने वाला सारा साचा ढांचा वो माता के ही पास है। इसलिए पिता दशरथ में थोड़ी बहुत चूक भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन माता केवल कौशल्या होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आप ही बताइए कि राजा दशरथ की पत्नी केवल कौशल्या तो नहीं थी। राजा दशरथ की पत्नी 3 थी ना। कौन कौन? कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये 3 पत्नी थी कि नहीं? दशरथ का पुत्र राम जी को बनना था, लेकिन साथ साथ मां के रूप में कौन चाहिए उनको? कौशल्या। यदि केवल उसी के केवल दशरथ जी के परिवार में, दशरथ जी के खानदान में ही राम जी को आना था और ये किसी भी मां से संभव था, पिता तो वही रह जाता। और कल्पना कीजिए कि दशरथ जी के माध्यम से कौशल्या के गर्भ से राम ना आकर के डायरेक्ट केकई के गर्भ से राम जी आ जाते, कोई झंझट होता? मां, अरे मां केवल चेंज करना था, पिता तो वही रहता ऑलरेडी, राज भी वही रहता, पिता भी वही रहता। केवल दशरथ के माध्यम से कौशल्या के मार्ग से जो राम जी आए, बस केवल मां को चेंज करना था। पिता वही रहते, राज अयोध्या ही रहती, सब चीज वही रहते, वरदान भी पूरा हो जाता और राम जी राजा दशरथ के पुत्र रहते। लेकिन मां में चेंजिंग होता कि केवल उसको कौशल्या के माध्यम से न आकर के केकई के माध्यम से आना था, तो वनवास वाली घटना घटती, सीता हरण होता, रावण से लड़ने की जरूरत पड़ती, फिर इतनी जो कथा कीर्तन हो रहा है ये सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। एक चीज चेंज करने में, क्या? केवल मां के आने का जो मार्ग था वो मां के रास्ते को चेंज कर देता और कौशल्या के बदले वो केकई के गर्भ से आ जाता। बस सारा झंझट यही खत्म, पूरी रामायण खत्म हो जाती। होती कि नहीं होती? लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। पिताजी दशरथ हैं, फिर भी राम आएंगे तो कैसे आएंगे? केकई से नहीं आएंगे। राम आएंगे तो सुमित्रा से नहीं आएंगे। राम जब भी आएंगे तो कौशल्या से आएंगे। और कौशल्या का मतलब क्या होता है? कम से कम छत्तीसगढ़ वाले को तो बताना ही चाहिए, क्योंकि माता कौशल्या की जन्मभूमि ये छत्तीसगढ़ की धरा मानी जाती है। राम जी का ननिहाल माना जाता है और हम लोग भी कम नहीं है। छत्तीसगढ़ वाले यदि राम जी के ननिहाल वाले हैं तो बिहार वाले राम जी के ससुराल वाले हैं। हाँ सही बात है। तो कौशल्या जी की नगरी के होने के कारण आपको तो पता होना चाहिए कि कौशल्या का मतलब क्या होता है। कौशल्या केवल एक व्यक्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि कौशल्या का मतलब होता है जो स्त्री अपने जीवन के प्रत्येक कार्य व्यवहार में कुशलता और दक्षता को हासिल कर लिया हो, उसी स्त्री को कौशल्या कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको एक अच्छी बेटी बनने की कुशलता हासिल हो चुकी हो,
जिसको एक अच्छी बहन कैसे होनी चाहिए उसकी कुशलता जिसके चरित्र में झलकने लगा हो, जो एक अच्छी पत्नी कैसी होनी चाहिए उसकी कुशलता, एक अच्छी पत्नी की कुशलता जिसके व्यक्तित्व में झलक रहा हो, जो एक अच्छी मातृत्व की सत्ता हो सकती है, मातृत्व की कुशलता जिसके व्यक्तित्व में झलकने लगा हो। क्योंकि स्त्री के 4 ही रूप होते हैं, बेटी, बहन, पत्नी और मां। ये 4 रूप ही है ना, बेटी, बहन, पत्नी और मां। तो एक स्त्री के जीवन के जो ये 4 हिस्से हैं, इन चारों हिस्सों को जिसे कुशलता पूर्वक जीने के लिए आ गया हो, भले ही उसका नाम कुछ और हो, भले ही उसका जन्म कहीं और हुआ हो, लेकिन इन चारों मार्गों में, चारों अध्यायों में जिनको कुशलता हासिल हो चुकी हो, उसको आप कौशल्या कह सकते हैं। और यदि ऐसा चरित्र बना करके आप जीवन जीते हैं तो आपके गर्भ में जरूर राम आएंगे और आपके घर में जरूर राम आएंगे। लेकिन यदि इस चरित्र को आप नहीं जी रहे, केवल मंदिर में जाकर के घंटा बजा करके कहते राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ये गारंटी पेपर पर लिख लो कि तुम्हारे यहां राम कभी नहीं आएंगे। सदगुरु कबीर का यही दर्शन है कि चित्र को जीने के बजाय चरित्र को जीना शुरू। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम राम के भक्त मत बनो, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि कृष्ण के भक्त मत बनो, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जिसका भक्त आप बने हो उसका भक्ति छोड़ दो। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सदगुरु कबीर का मंच आपको ये कहना चाहता है कि जिसके पुजारी बन करके तुम उसके चित्र में अटके हुए हो, उसी पूज्य पुरुष के तुम चरित्र तक पहुंच जाओ, तब तुम्हारी पूजा सार्थक होगी, तभी तुम्हारा धर्म सार्थक होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा करके आते हैं, युवक लोगों को और कुछ नहीं दिखाई देता, गांजा धोकना शुरू कर देते हैं। क्यों धोक रहे हो भाई? अरे तो शंकर जी के प्रसाद है। अरे मंदिर गए तुमको केवल गांजा दिखाई दिया। शंकर जी गांजा कब पीते थे? गांजा ये तो जो गंजेड़ी लोग होंगे वो चढ़ा दिया होगा, लिख दिया होगा कि कबीर ये शंकर जी को गांजा चढ़ता होगा, लेकिन शिव पुराण पढ़ने पर कहीं तो गांजा का जिक्र नहीं, शिव जी के दर्शन को समझने पर कहीं गांजा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन उनके चाहने मानने वाले लोग हैं, वो पता नहीं कौन गांजा भांग धोतरा क्या क्या खिलाते पिलाते रहते हैं, तो वो लोग समझे। लेकिन मंदिर जाते भी, शंकर जी के मंदिर जाते तो आपको गांजा भांग धतूरा पर नजर नहीं जानी चाहिए। वहां जाकर के भी उनके चरित्र तक आपकी दृष्टि जा सकेगी। तो मंदिर जाकर के एक चीज यदि सीख लो तो आपके घर में ही काशी का अवतरण हो जाएगा। वह सीखना क्या है? आपको शंकर जी के चरित्र से सीखिए। जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी का कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है? शंकर जी के 4 परिवार। कौन कौन? नाम बताइए आप लोग। 4 परिवार के सदस्य का नाम बताइए। शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश, ये 4 सदस्य है ना। चारों सदस्य की अपनी अपनी सवारी भी है। क्या क्या सवारी है चारों की? आए? सबसे पहले शंकर जी का सवारी बताइए, क्या है? नंदी, बैल। हाँ। और पार्वती जी की सवारी शेर, ठीक है। कार्तिक जी की सवारी मोर, मयूर, हाँ ठीक है ये भी। और गणेश जी की सवारी चूहा। 100 पीस में होगा, कभी चेक नहीं किया होगा। तब हमारे जिलाध्यक्ष की तरह यदि गणेश जी को रनिंग करना होता ना कहीं, और अपना वो निकालता, देखता कि भैया अपना सवारी निकलो, हमें लगता है गणेश जी को दिन पैर धर करके देख लेते उसके ऊपर में, अपना पैर उसके ऊपर धर के दे देते और दबा देते तो वो सवारी का चटनी बन जाता। लेकिन कभी प्रयोग नहीं किए होंगे, ऐसे 100 पीस में रखा होगा। शंकर जी उसको फुसला दिए होंगे, मतलब बहला दिए होंगे कि तुमको भी कोई गिफ्ट दिए। खैर जो भी हो, ये 4 सवारी। क्योंकि शंकर जी को अपना कोई घर 8 कोठली 12 कोठली का तो मकान था नहीं। शंकर जी बनाए भी थे एक बार, तो बेचारा ब्राह्मण उसको ठग लिया। लेकिन ये समझ में नहीं आता है लोगों को
कि जो व्यक्ति पूजा और पाठ के नाम पर भगवान तक को ठग सकता है, वह आदमी आपको कैसे सही रास्ता बताएगा? ये समझ से परे लगता है। ठगा न शंकर भगवान को। कहानी मालूम है आप लोगों को कि नहीं मालूम है? मालूम है कि बताना पड़ेगा? बोलिए आप लोग। बताना पड़ेगा, तब तो 5 इकट्ठे बच जाएगा। फिर दूसरा चीज कैसे बताएंगे? आप जानते हैं कि शंकर जी योगी प्रकृति के आदमी हैं। योग साधना में, भजन में उनको मन लगता था। घर द्वार की चिंता नहीं थी। विवाह भी वो नहीं करना चाहते थे। वो तो सती जी या पार्वती जी आपने देखा हुआ कि कितनी तपस्या किए, तो तपस्या के बाद फिर शंकर जी तैयार हुए शादी करने के लिए, तो विवाह हो गई। लेकिन पहले शर्त कर लिए थे पार्वती जी से कि विवाह तो करेंगे, क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं, तुम जबरदस्ती कहती हो कि इन्हीं से शादी करना है। तो ठीक है, शादी कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मेरे ध्यान में, भजन में, साधना में बाधा मत डालना। तो पार्वती जी कहे ठीक है, वो मंजूर है। तो कुछ नहीं कहती थी, हमेशा एकदम योग मुद्रा में बैठे रहते थे। लेकिन आखिर विवाह हो गया, बच्चे हुए। बच्चे तो गर्भ से नहीं हुए, माता पार्वती के गर्भ से कार्तिक और गणपति दोनों में से कोई नहीं हुआ। तो खैर जो भी, उधर अभी फिलहाल मुझे नहीं जाना है, जहां जा रहे हैं वहां जाने दीजिए। तो मूल बात यह है कि जब बच्चे पास में आए, तो फिर एक दिन दुनिया की जितनी स्त्री हो सकती है, वो किसी भी परिवार से बंधी हुई, तो अपने ऊपर आए हुए कष्टों को आसानी से झेल सकती है, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के पूरी दुनिया से वो टकरा सकती है। क्योंकि पत्नी की भूमिका में रह करके हो सकता है कि आप उनको जितना कष्ट देंगे, वो कष्ट सहने के लिए तैयार होगा। लेकिन एक मां की भूमिका में आ जाएगी और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता जब उसे आएगी, तो फिर वो दुनिया के सामने चंडी बन जाएगी। बनती है ना। तो अपना तो कैसे भी रह लेती थी शंकर जी के साथ में, जो खाती थी वही, जो शंकर जी खाते थे वही खाना, जैसे सोना, जैसे रहना, किसी तरह गुजर बसर हो गया। लेकिन बच्चे जब बड़े हो गए, तो माँ को चिंता हुई कि अब हम लोगों का जीवन तो इसी तरह से गुजर बसर हुआ, नहीं दो कार्तिक गणपति, इसका क्या हाल होगा? तो एक सामान्य माँ की भांति शंकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप कैसे पिता है? आपको लोग जगत पिता कहते हैं, लेकिन आश्चर्य लगता है कि आपको जगत पिता लोग कैसे कहते हैं? अपना बच्चा का पिता नहीं बन पा रहे हैं आप, जगत पिता कैसे कहते हैं? पत्नी का जो ताना होता है पति को, आप लोग मारती होगी? नहीं मारती? ना मारो तो इन लोग को जंग लग जाएगा। आपके ताना से ही तो ये लोग थोड़ा सक्रिय रहता है। हाँ, तो पार्वती जी थोड़ा थोड़ा ताना मार रही है। कैसे पिता है आप? बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। देखिए, त्रिदेव है आप, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के पास अपना ब्रह्मलोक है, पुष्पक विमान है, कैसे मजे में रहते हैं। विष्णु जी के पास भी अपना विष्णु लोक, आपके पास कौन सी पहाड़ पत्थर? अरे अपने बारे में नहीं सोचते, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। तो पार्वती जी के ताना से आकर के ऊब करके शंकर जी के अच्छा रुको रुको बना देता हूं। लेकिन मैं चूंकि योग प्रेमी हूं, एकांत प्रेमी हूं, तो मुझको एकांत चाहिए। वो एकांत के ख्याल से कि घर बनाना भी है तो एकांत में बनाना है, नहीं तो मंदिर बना बना के लोग सावन महीना लाठी पे लाठी खाता तो भी जाता है। तो कहे कि कोई ऐसा जगह घर बनाओ जहां से आने जाने का रूट क्लियर होगा, तो आदमी तो हमको वहां भी परेशान कर देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं योगी प्रकृति का हूं, साधक प्रकृति का हूं, इसलिए एकांत में बनाऊंगा। तो खोजा गया जमीन प्लॉटिंग के लिए, तो जमीन कहां मिली ना? श्रीलंका में। वो लंका वाला जिसको रावण की लंका कहते, वस्तु तो वो लंका किसकी थी? वो शंकर जी की लंका थी। तो शंकर जी वहां पर विश्वकर्मा जी को बुलाए, कहे कि देखो भैया, मेरी पत्नी का डिमांड है कि बढ़िया से घर बनना चाहिए, तो ऐसा घर बनाओ जहां ब्रह्मलोक विष्णु लोक सब फेल कर जाए। जगह मैं योगी हूं इसलिए एकांत जगह चाहते। एकांत चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ जगह है, नाव से भी आदमी आना चाहे तो नहीं आ सकता है। तो इसलिए उस टापू पर, श्रीलंका के टापू पर शंकर जी कहे कि मेरा घर बनाओ यहां पर।
और विश्वकर्मा जी के द्वारा घर, ये मैं देखा नहीं हूं, उस जमाने में हम थे नहीं, जो कहानी लिखी हुई है पंडितों ने ही लिखी है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। तो कहे मेरा घर वहां बनाओ। विश्वकर्मा जी बड़ी मेहनत के साथ श्रीलंका यानी सोने की लंका जो थी वह शंकर जी अपने लिए ही बनवाया। और बनाने के बाद उसके बाद जो रावण के जो पिता थे विश्वश्रवा मुनि, तो कहे कि इस समय का सबसे बड़ा पंडित जी कौन है पूजा करवाने वाला। तो पता चला कि रावण के जो पिताजी है विश्वश्रवा मुनि, उसी से पूजा करवाया जाना चाहिए। परिणाम क्या हुआ, उसको बुलाया गया पूजा के लिए। बेचारा पूजा भी कर रहा है और घर को देख रहा है। बड़ा सोने जैसा चमचमाता घर पहली बार देखा। कबीर साहब इसीलिए पंडितों की आलोचना करते हैं। काम करवा रहा है पूजा का, लेकिन उसका मन कहां है? लोभ में फंसा हुआ है, लालच में फंसा हुआ है। जिस समय पूजा करने वाले पुजारी का मन भक्ति में रमा हुआ होना चाहिए, उसमें भी शोषण की नीति उसके मन में चल रही है। पूजा कर रहा है, इधर हाथ चल रहा है स्वाहा स्वाहा, मुंह बोल रहा है स्वाहा स्वाहा, और मन नाच रहा है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, मनमा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमरन कैसे है, माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुख माही, अब मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना, ये भक्ति नहीं है। तो वहां पर शंकर जी कहे कि पूजा के लिए बोला, पूजा हो रहा है, सब मंत्र जपे जा रहे, मुंह जप रहा है, मन नहीं जप रहा है। मुंह से मंत्र जपे, जब मन में योजना बना रही कि शंकर जी को कैसे पेच में फंसाया जाए। और करते 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 जब पूजा हो गया, सब चीज हो गया, पंडित जी खाने के लिए बैठे। शंकर जी कहे भोजन कर लीजिए पंडित जी। विवाह के समय में लड़का मुंह फुलाता है ना ससुर जी से कुछ लेने के लिए, उसी तरह से वो मुंह फुला करके बैठे हुए, पंडित जी खाइएगा, नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि कुछ दक्षिणा लेना है, और संदेह है कि मैं जो दक्षिणा मांगूंगा आप देंगे नहीं। शंकर जी ने कहा कि मेरा नाम उधर दानी है भाई, जो जितना मांगता उससे कई गुना ज्यादा दे देता। आपको मेरे ऊपर संदेह है? संदेह शंकर जी के मन में नहीं था, संदेह तो दूसरा पार्टी को था। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे संदेह नहीं है, फिर भी लग रहा है कि जो मांगूंगा वो देंगे नहीं, तो इसीलिए आप खाने से पहले आप संकल्प कीजिए, शपथ खाइए, तभी मैं भोजन करूंगा। अब शंकर जी का नाम है भोला बाबा, भोला बाबा। तो उसने सोचा कि अब क्या मांगेगा भाई, दक्षिणा ही तो कुछ मांगेगा, 1000 के बदले 5000 मांगेगा, और क्या मांगेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा अच्छा ठीक है खाइए, जो मांगिएगा वो देंगे। लेकिन वो जान रहा था कि नहीं मिलेगा, इसलिए कहे नहीं, खाने से पहले आप संकल्प पूर्वक शपथ खाइए, तब मैं आपका भोजन ग्रहण करूंगा। शंकर जी से संकल्प करवाया गया, और उस संकल्प करने के बाद भोजन ग्रहण किया। अब भोजन ग्रहण करने के बाद कहा कि दक्षिणा में जिस घर का पूजा करने आए हैं पूरा प्लॉट हम ही को दे दीजिए, पूरा घर दे दीजिए हमको। जिसको कहने, पत्नी के कहने पर, पार्वती जी के कहने पर शंकर जी घर बनाने के लिए तैयार हुए थे, उस घर में जिस रोज पूजा किए, अभी घर में एको दिन जाकर के करवट नहीं लिए थे, और वह घर ले लिया गया किनके द्वारा? पंडित जी के द्वारा। अब इतना समझने पर, इतनी कहानियां कहने पर भी यदि आप कुछ नहीं समझोगे तो फिर तो आप समझो। कहत कबीर, बिहार में कहावत है कि कहत कबीर हम कहबे न करब, नहीं मानबो तो हम की करब। इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहिएगा आप? मैंने इसका अभाव हुआ कि कहना में कबीर साहब कहते हैं हम तो कहेंगे ही, नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। तो बिहार में लोग एक कई कहावत कहते हैं, कहत कबीर हम कहबे न करब, नहीं मानब तो हम की करब। इसको आप छत्तीसगढ़ी में कहेंगे, कैसे कहेंगे साहब जी बोलिए? यही कहेंगे, थोड़ा इसका दूसरा रूप कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे लगभग। हाँ तब तो ठीक है।
हाँ, अच्छा, वहां की लगा, यहाँ का लगा। अब हमको भी यहाँ का व्याकरण थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। इस बार तो लगभग 45 दिन का प्रवास छत्तीसगढ़ में मेरा रहा, जिसमें लगभग 32-33 दिन गुजर गया, 10-12 दिन और बचा है। लेकिन साहब जी, इस बार के कार्यक्रम में मेरे कान में वरदान दिए कि इस बार 15 कार्यक्रम लेके आए थे, अगले बार 30 कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम की सिलसिला ऐसी मेरे हाथ तक आई कि सचमुच में 2027 के लिए अब तक 30 कार्यक्रम आ चुका है। आज भी यहां पर मैं बैठा हुआ तो आज भी मेरे पास 2 कार्यक्रम का एप्लीकेशन पहुंचा है। एक डोमा कोई गांव है, डोमा गांव है, एक ठो और कोई सज्जन वहां बैठे हुए हैं, वो लोग लेकर के आए। तो इस तरह से कार्यक्रम का सिलसिला बढ़ रहा है। 45 दिन से डायरेक्ट 90 दिन का प्रमोशन हो गया है। तो बिना छत्तीसगढ़ का व्याकरण सीखे काम कैसे चलेगा। तो खैर, कहने का ये मतलब है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल कर्मकांडों की पूजा में जो अड़चने लगे हुए लोग हैं, जिनके माध्यम से पूजा करके आप सुख शांति पाना चाहते हैं, भैया मेरे, वो पूजा करवाने वाले आपके हमारे भगवान तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है शोषण करने के लिए। उनको भी घर गिरी प्रवेश करने के दिन ही घर उनसे जुदा कर छीन लिया गया, छल करके संकल्प करवा करके उनका घर उनसे ले लिया गया। तो जब भगवान का शोषण हो सकता है तो आप शोषण से बच जाओगे। इसीलिए कबीर साहब को मानना पड़ेगा। तो खैर, अब वो तो बात अलग हो गई। मैं कह रहा था ये आपको कि भगवान शंकर के पास तो चूंकि घर नहीं है, घर बनाया भी तो बेचारे का ले लिया गया, तो घर नहीं है, पहाड़ों के कंदराओं में रहना होता है। परिवार के सदस्य 4, चारों सदस्यों की 4 सवारी। सवारी कोई लोहा लक्कड़ वाला है नहीं कि कहीं पर लगा दिए रोड पे भी काम चल जाए। सब प्राण वाला प्राणी है। बैल, बाघ, चूहा, मयूर, और उसमें शंकर जी का एक और प्राणी माला वाला, क्या है? नाग सांप, है ना। तो 5 प्राणी हो गया उधर और 4 हो गए इधर, 9 है। 2 ठो गुफा था। एक गुफा के अंदर माता पिता पुत्र जो भी थे सब बच्चे एक ही गुफा में सोते थे, और दूसरा गुफा जो था उस गुफा के अंदर ये 5 प्राणी। कौन कौन? बाघ, बैल, चूहा, मयूर और सांप, ये 5 प्राणी को रख दिया गया था। अब आपसे सवाल किया जाएगा कि ये 5 प्राणी जो हैं, जो मानव नहीं मानवेतर प्राणी है, बाघ भी, बैल भी, सांप भी, चूहा भी और मयूर भी, ये 5 प्राणी प्रकृति से एक दूसरे के दुश्मन हैं कि एक दूसरे के दोस्त हैं? दुश्मन है ना। बाघ और बैल में तो दोस्ती नहीं हो सकती, वो तो एक दूसरे का दुश्मन, वो खाएगा वो एक दूसरे को। बैल तो नहीं खाएगा लेकिन बाघ उसको मार के खाएगा। सांप और चूहा प्रकृति से दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन है ना। सांप और मयूर आपस में दोस्त है कि दुश्मन? माने 5 में किसी न किसी से बैर है, प्रकृति से, नेचर से ही वो एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन आप कल्पना करो कि शिव के चरित्र में कितनी सुगंधी रही होगी, शिव के चरित्र में कितनी महिमा रही होगी, शिव जी के परिवार में कितना आपस में प्रेम होगा, कितने करुणा का प्रवाह होगा कि उससे आदमी की सीखने की बात तो छोड़ो, उनके पास में रहने वाला जो पशु पक्षी, कृमि कीड़े मकोड़े, जो कहिए, सांप को कीड़े मकोड़े के अंतर्गत ही आप गिन लीजिए। तो ये जो मानवेतर प्राणी है, मानव के ऊपर प्रभाव की बात छोड़ो, शंकर जी के चरित्र में, उनके परिवार के चरित्र में कितनी समरसता होगी, कितनी करुणा होगी, कितना प्रेम होगा कि उसके प्रेम के प्रभाव को देख करके उनके सामने में मानवीय बुद्धि से रहित रहने वाला मानवेतर प्राणी पर भी ऐसा असर पड़ा कि जो प्रकृति से एक दूसरे के दुश्मन और विरोधी हैं, उस पर भी प्रेम का कैसा प्रभाव पड़ रहा है कि वह भी आपस में प्रेम से एक ही कमरे में बंद करके रहते हैं। न सांप चूहा को खाता है, न ये मयूर सांप को कुछ कह रहा है, न बाघ बैल को कुछ कह रहा है, सब आराम से एक दूसरे से घुल मिल करके रह रहे हैं। तो सोचो, जिस शंकर जी के चरित्र में इतनी सुगंधी है, इतनी खुशबू है,
कि उनके पास में रहने वाला पशु पक्षी जानवर भी उनके प्रेम के छींटे से प्रभावित होता है, उनके प्रेम के प्रभाव से प्रभावित होता है। लेकिन आप और हम हजारों बार शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, केवल जल बेलपत्र चढ़ा करके आते हैं, उनसे जो लेना चाहिए वह हम लेते नहीं, वहां से केवल गांजा भांग देख करके आ जाते हैं। अब उससे हमें लेना चाहिए था प्रेम, उससे लेना चाहिए था करुणा, उनसे लेना चाहिए था दया, उनसे लेना चाहिए आपसी सौहार्द, लेकिन वहां हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल चित्रों तक अटकी रह जाती, हम चरित्र तक पहुंच नहीं पाते। और चरित्र तक नहीं पहुंच पाते तो जिस शंकर जी से हमें पारिवारिक प्रेम सीखना चाहिए था, जिस शंकर जी से हमें करुणा दया और सहनशीलता सीखनी चाहिए थी, वहां जाके सीखना चाहिए था कि बाघ बैल आपस में कैसे रहते हैं, वहां जाके सीखना चाहिए था कि सांप मयूर आपस में कैसे रहते हैं, वहां जाके हमें सीखना चाहिए था कि सांप और चूहा आपस में कैसे रहते हैं। हम वहां वह न सीख करके अब सोचो कि शंकर जी के घर में सांप और चूहा भी प्रेम से रह लेते हैं, और हम शिव के पुजारी होकर के घर में सास बहू में नोका झोंकी करते हैं। क्या हमारे सास और बहू का रिलेशन वो सांप और चूहा से भी गया गुजरा हो गया? क्या हमारे परिवार में जो देवरानी जेठानी है उसका जीवन वो बाघ और बैल से भी गया बीता है? मंदिर जाकर के यदि मंदिर में बैठी प्रतिमाओं के चरित्र चित्र के मार्फत से हम उनके चरित्र तक पहुंच सकें तो शंकर जी से हम प्रेम को सीख सकते हैं, शंकर जी से हम करुणा को सीख सकते हैं, क्योंकि उसका अवतार ही करुणा के कारण हुआ। कर्पूर गौरम, आगे बोल दीजिए आप, करुणा अवतार। तो करुणा का मतलब क्या होता है? डंडा से लाठा पिटा। तब करुणा का मतलब प्रेम का उत्कृष्ट रूप को करुणा कहा जाता है। जिस शंकर का अवतरण ही करुणा को लेकर के हुआ है, उस शंकर जी के हम भक्त बन करके भी यदि अपने परिवार में फूटे हुए हैं, भाई भाई से दूरी है, पति पत्नी से दूरी है, देवरानी जेठानी से दूरी है, ननद भाभी से दूरी है, तो आप सोच करके जरा बताइए कि हम शंकर जी के पुजारी हैं क्या? कबीर साहब कहते हैं कि आपको मैं शंकर जी के पुजारी होने से नहीं रोकता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि तुम शंकर जी के चित्रों तक ही अपने दिमाग को अटका करके मत रखना, शंकर जी के चरित्र तक भी अपने दिमाग को पहुंचने देना। क्योंकि सच्चे पूजा का अर्थ केवल चित्रों के सामने दिया अगरबत्ती पान प्रसाद चढ़ाना नहीं है, बल्कि कबीर साहब की दृष्टि में पूजा का अर्थ है पूज्य के आचरण का अनुकरण करना। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में है पूज्येश्वर अनुराग भक्ति, पूज्य के आदर्श के प्रति अपने हृदय में अनुराग के भाव को पूजा कहते हैं। तो जब आप जिसको आदर्श मानते हैं, कबीर साहब को आदर्श मानते हैं, तो केवल कबीर की मूर्ति के सामने दिया मत दिखाइए, बल्कि कबीर साहब के आदर्श को जीने की कोशिश कीजिए। और यही संकल्प सदगुरु कबीर साहब ने आपको दोहराया था कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। ये नहीं कहा था कि मेरे मूर्ति के सामने अगरबत्ती हिलाना, हिलाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वो आपकी प्रारंभिक भक्ति है, प्रारंभिक संस्कार है, वो करते हैं, आप कीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर में आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए, और कहां आगे बढ़ना चाहिए ये कबीर साहब ने ही समझाया है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा होए रहो। मुझ ऐसा होने के लिए चरित्र को न समझना होगा, तब न उसके जैसा बनेंगे। मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। कबीर साहब कहते हैं कि केवल मेरे चित्रों तक सीमित रह गए, तो जैसे पंडितों ने पूजा को बना दिया, वैसे भी तुम मेरी भी पूजा को बना दोगे। ठीक है, मेरी प्रतिमा मेरे स्मरण के लिए जरूर रखना, मेरा चित्र मेरे स्मरण के लिए जरूर रखना, लेकिन यदि पूजा करना हो, मेरा भक्त बनना हो, तो चित्रों के माध्यम से मेरे चरित्र तक पहुंचना और उस चरित्र को अपने आचरण में उतार लेना, इसी का नाम सच्चा पूजा है। राम जी के देश में हमें राम जी की पूजा को लागू करना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थक हूं। यदि इस देश को हम राम जी का देश कहते हैं, तो राम जी के चरित्र का ये देश बनना चाहिए, केवल राम जी के मंदिर और राम जी के चित्र का देश नहीं बनना चाहिए। और राम जी के चरित्र का देश यह कब बनेगा? जब लागू होगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता।
जो लोग कहते हैं कि कबीरपंथी लोग राम के मानने वाले नहीं, राम के विरोधी है, उनको मैं दावे के साथ कहता हूं तुम राम के चरित्र चित्र के पुजारी हो और हम कबीर साहब को मानने वाले राम जी के चरित्र के पुजारी है। बस इतना ही अंतर तुम में और हम में है। राम को तुम भी मानते हो, राम को हम भी मानते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि तुम केवल चित्र से मानते हो और हम राम जी को चरित्र से मानते हैं। बस यही अंतर है तुम में और हम में। भगवान को तुम चित्र से मानते हो, भगवान को हम चरित्र से मानते हैं। भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को केवल तूने चित्रों तक सीमित रखा है, लेकिन सदगुरु कबीर के दर्शन में यह समझाया गया है कि भगवान को मानने का तरीका चरित्र को मानना है, और चरित्र को जो माने वो भगवान का कम बड़ा पुजारी नहीं होता है, बल्कि चित्र को मानने वाले पुजारी से चरित्र को पूजा करने वाला बड़ा पुजारी होता है ना। तो इसलिए जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि कबीरपंथी लोग भगवान देवी देवता नहीं मानता है, बेचारे वो उसको पता नहीं है कि पूजा क्या है, भगवान कौन है, इस बात की समझ नहीं है, इसलिए कबीर साहब पर आरोप लगाते हैं। मैंने कहा कि कबीर साहब किसी का विरोधी नहीं, जैसे सूर्य किसी अंधकार का विरोधी नहीं, बेचारा अंधकार को पहचानता भी नहीं सूर्य, ठीक उसी प्रकार से कबीर साहब का चिंतन, कबीर साहब का आदर्श, कबीर साहब का दर्शन किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन सामने में जो नकारात्मक विचार लेके खड़े हैं, सामने में जो पाखंड का पर्दा लेकर के खड़ा है, सामने में जो आडंबर का अंधकार लेकर के खड़ा है, कबीर साहब उस आडंबर के अंधकार को चीरने के लिए ज्ञान का सूरज लेकर के अवतरित हुए। तो जैसे सूरज को पता भी न चले और अंधकार समझ ले कि ये मेरा दुश्मन है, वो अंधकार की मर्जी, उसी तरह से कबीर साहब को किसी से कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल कबीर साहब का दर्शन एक चमकता हुआ सूरज है, और उस सूरज के सामने में जितने आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड का अंधकार आएगा, उसको अपने आप कुर्सी छोड़ करके, खिड़की तोड़ करके भागना पड़ेगा। इसमें कबीर साहब का कोई लेना देना नहीं है। आप सब लोग इतना देर तक बैठ करके मेरी बात को सुन लिए, पता चला कि कितना समय हुआ? नहीं हुआ, नहीं पता चला। 5:05 हो चुका है। आप लोग इतना शांत चित्त होकर के मेरी बातों को सुने, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी एकाग्रता से मेरी बातों को सुनते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब की कृपा है, संत जनों का आशीर्वाद है कि मेरे विचार में कुछ तो आप लोगों को लगता होगा, तभी तो आप लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। वैसे मैं क्या बोलता हूं ये मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप लोग इतना बढ़िया से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बोलने में चाहे जितनी भी खटास रहती हो, लेकिन आप लोगों का कान बड़ा सुंदर है। खराब चीज को भी आपका कान सुंदर बना करके सुनने का आदी है। इसके लिए मेरे मुंह को नमस्कार मिले कि न मिले, आपके कान को जरूर नमस्कार मिलना चाहिए। तो विचारों की कड़ी को यहीं पर विराम दे देता हूं और एक छोटा सा भजन हाँ सुना देता हूं, लेकिन भजन तो हम अपना वाला नहीं गाएंगे, सामूहिक वाला गाएंगे। जो कल सुनाए हैं वही सुनना पड़ेगा आपको।